गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नहि शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृत। पद्ममुख भगवान श्रीकृष्णের मुख निसृत बाणी गीता प्रतिदिन पाठ करा उचित। आजकेर गीता पाठ नवम अध्याय चतुर्थ श्लोक राजगुज्य योग। मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थित। अव्यक्त रूपे आमी समस्त जगते व्याप्त आछि, समस्त जीव आमाते अवस्थित, किन्तु आमी ताते अवस्थित नई। तो आमरा आलोचना करछिलाम जे এইটা যে परम विज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान गीतार प्रथम एकदम सर्वश्रेष्ठ अध्याय परम विज्ञान समन्वित ज्ञान এই नवम अध्याये एर आगेर श्लोके बला हयेछे किन्तु प्रचंड श्रद्धा थाकते हबे तबे एटा उपलब्धि हबे। और आजकेर श्लोके बोलছেন সেই ज्ञानेर कथा। ज्ञान शुरू হচ্ছে भगवान बोलছেন आमी अव्यक्त रूपे सर्वजगते व्याप्त आछि। अव्यक्त माने सबाई आमाके देखते पाय ना। एकजन बोलছেন भगवान ठीक अक्सिजेनेर मतो, ताके देखा जाए ना किन्तु प्रतिटा काजे ताके लागे। अक्सिजेन छाड़ा कोनो किछुई हय ना। तो अव्यक्त रूपे आमी व्याप्त रयेछि आर कि समस्त जगत आमाते अवस्थित, आमी ताते अवस्थित नई। एटा आबार केमन कथा? पाजिल कथाबार्ता हच्छे ना? ना, धरुन धरुन दुटो उदाहरण दी। एक सूर्य, सूर्य रश्मि आपनार घरेर भितरे पड़ेছে, तो सूर्य आपनार घरेर भितरे एসছে बोलते पारी। आबार एও বলা যায় सूर्य आपनार घरेर भितरे नेই, কেননা सूर्य रश्मि, सूर्य ना तो सूर्य आছেন सूर्य। যেরকম সরকারের আইন, সরকার আপনার মধ্যে রয়েছে, আপনার পরিবারের মধ্যে রয়েছে, সরকার আপনার পরিবারের মধ্যে নেই। মানে সরকারের আইন আপনি মেনে চলছেন দেশে, সরকার এখানে রয়েছে। আবার যদি বলে সরকার নেই, মানে সরকারের লোক তো এখানে উপস্থিত নেই, তো আছে নেই। ঠিক সেরকম ভগবান বলছেন সমস্ত জীব আমাতে অবস্থিত, আমি তাতে অবস্থিত নেই। আমার শক্তিতে অবস্থিত, আমার ঘাড়ে চেপে বসেনি, আমার শক্তিতে। তো এই জ্ঞান এইভাবে বুঝতে হবে, পরম উৎকৃষ্ট জ্ঞান। আরো বিস্তারিত পরের শ্লোকে।